क्वेश्चन आया था बीज वाला, कुछ एक बीज का था ऐसा। एक बीज पत्ती, दो बीज पत्ती। हाँ लेकिन क्वेश्चन अलग था, ये तो ऑप्शन में थी। अच्छा चलो ठीक है। चलो इकाई चौथी, तो हमने बता दिया। हमारे भोजन और आदतें। हमारा भोजन और आदतें, ठीक है। अब देखो जो भोजन होता है उसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहला भोजन वो होता है जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है, ठीक है, हो गया। वह भोजन जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है। दूसरा जो होता है जिससे अपन को अपने शरीर का निर्माण होता है। मानव है, ऊर्जा मिल गई, उसके बाद अपना जो ऊर्जा मिलने के बाद क्या शरीर का विकास भी होना चाहिए, तो उसके लिए भी क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद मान के चलो अपन में कुछ लग जाए तो सुरक्षा के लिए भी अपने पास क्या होना चाहिए, भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब 3 भागों में अपन इसको बांट सकते हैं, जो भी इसके पोषक तत्व होते हैं उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला वो है जिससे अपना क्या ऊर्जा प्राप्त हो, तो 3 चीज़ें प्राप्त हो गई, ऊर्जा, प्रतिरक्षा और एक और शरीर का विकास या निर्माण, ठीक है। ये 3 चीज़ों की आवश्यकता पूर्ति करता है कौन, भोजन। अब देखो जो ऊर्जा हो गई बात, ऊर्जा की बात करें तो देखो ऊर्जा किस किस से प्राप्त होती है, अनाज, दही, घी, तेल, वसा, इन सब से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किसके लिए उपयोगी है, ऊर्जा के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट किससे कार्बोहाइड्रेट इससे क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। और कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, तो वसा, घी, अनाज, तेल, ठीक है, इन सब चीज़ों से, ठीक है, गुड़, इन सब चीज़ों से आदि। अब प्रतिरक्षा की बात की जाए, ठीक है, सुरक्षा या प्रतिरक्षा। तो देखो जो सुरक्षा और जो प्रतिरक्षा है इनमें क्या होता है, विटामिन्स चाहिए हमें, ठीक है, विटामिन्स, पानी और खनिज लवण। अब ये चीज़ें किससे प्राप्त होगी हमें, पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, पत्तेदार सब्जियां और संतरा, अंगूर, जितने भी खट्टे फल हो गए, ठीक है, आंवला, जितने भी खट्टे फल हो गए, पत्तेदार सब्जियां हो गई, उनसे क्या मिलते हैं, प्रोटीन वगैरह मिलता है, खनिज लवण मिलते हैं, जो किसके लिए उपयोगी होते हैं, प्रतिरक्षा के लिए। अब बात आती है शरीर का निर्माण। तो देखो शरीर के निर्माण के लिए जरूरी होता है क्या, प्रोटीन। किसका, प्रोटीन। अब देखो जो प्रोटीन है वो कहाँ से प्राप्त होगा, तो फलीदार सब्जियां, ठीक है, दूध, अंडा, मांस, मछली, ठीक है, सोयाबीन तेल, ठीक है, और तिलहन, दूध, दूध हो गया, हाँ दूध, ये सब चीज़ों से क्या होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन काय के लिए उपयोगी है, शरीर के निर्माण के लिए, ठीक है। चलो अब एक चीज़ याद रखना, पेपरों में एक चीज़ और पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है कि जैसे कोई सब्जी है तो वो किस भाग का रूपांतरित भाग है, मतलब जो अपन चीज़ खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, बैगन खा रहे हैं, तो वो है क्या वास्तव में, खा तो रहे हैं लेकिन अपन उसको क्या समझते हैं, सब्जियां हैं, लेकिन कौन सी सब्जियां हैं, तना है, पत्ती हैं, तना है, जड़ है, क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है। जैसे मान के चलो आ जाएगा कि जो फल है, जैसे आलू है, आलू क्या है, तना है, जड़ है, फल है या फूल है, ठीक है। तो ऐसे क्या आ जाएगा, अपना क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो कुछ ऐसे फल जैसे कि जड़,
तो जड़ों में कौन कौन से आते हैं सब्जियां, लिख लेना। जड़ में कौन कौन सी आएंगी आपकी? गाजर, गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब क्या है? जड़। ठीक है। दूसरी आती है पत्ती। तो पत्ती में कौन कौन सी आएंगी? पालक और मेथी, और जितनी भी प्रकार की क्या होती हैं, भाजी होती हैं, उन सबको पत्ती में रखा गया। इसके बाद तने की बात आई, तो तने में कौन कौन हो जाएंगी? फूल, जो फूल गोभी होती, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब काय में आएंगी? तने में। ठीक है। आलू भी काय में आएगा? तने में। ठीक है। अब आया फल। अब फल की बात की जाए तो इसमें कौन आएगा? वो कोई सी भी सब्जी जिसमें पहले फूल आया हो फिर फल आ गया हो, तो उसको काय में रख देंगे अपन? फल में। बैगन, बहुत अच्छी बात, बैगन, लौकी, टमाटर, बैगन, भिंडी, जितने भी मतलब याद करने की ट्रिक है कि जिनमें भी फूल लग जाए और फूल में क्या लग जाए? फल। ठीक है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर अपन बात करते हैं पोषक तत्व की, पोषक तत्व, ठीक है, कितना किसकी बात? पोषक तत्व की। अब देखो, जो पोषक तत्व है इसके अध्ययन को टॉफोलॉजी बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? टॉफोलॉजी, टॉफोलॉजी। ठीक है। टॉफोलॉजी कहा जाता है किसको? पोषक तत्व के अध्ययन को। अब देखो, जो मानव शरीर है, तो व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता हो गई? मतलब बहुत ज़रूरी हैं, जो मानव के लिए कंपलसरी हैं, इतने होने चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई बीमारी उस व्यक्ति को लगी ही रहेगी। कितने? 7। ठीक है। और जो पेड़ पौधे हैं, पौधे वगैरह हो गए, पेड़, इनको कितने की जरूरत है? 17। तो मानव को कितने चाहिए? 7। और पेड़ पौधों को कितने चाहिए? 17। एक बार क्वेश्चन आया था कि पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? 17। ऑप्शन में थे 16, 17, 18, 19 ऐसे। ठीक है। ठीक है। अब देखो, जो पोषक तत्व होते हैं इनका ज़्यादातर अवशोषण मानव कहाँ करता है? बड़ी आंत में। ठीक है। कहाँ पर? बड़ी आंत। किसका? पोषक तत्वों का। लेकिन जो भोजन अपन खाते हैं वो पचता है, तो उसमें से जो पचा हुआ भोजन अपने छोटी आंत में पहुंचता है, तो उससे अवशोषित करता है आवश्यक पदार्थ। मतलब पोषक तत्व कहाँ से वो करेगा? बड़ी आंत से मानव। ठीक है। और जो उसमें और खाने में जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? छोटी आंत में। ठीक है। पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, क्योंकि जो खाना पहुंचता है छोटी आंत में, वहाँ से अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो पोषक तत्व हैं बड़ी आंत में आके, पोषक तत्व और पानी, इन दोनों का क्या होता है? अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। ठीक है। अब देखो, पोषक तत्व की बात की जाए तो एक कह सकते हैं विटामिन्स, विटामिन या विटामिन्स। ठीक है। विटामिन।
अब देखो जो विटामिन है इसको मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य मंत्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? हाँ, रक्षात्मक। अरे कह सकते, किसी को ऐसे बोलते ना, उपाधि टाइप दे देते, मतलब जैसे कि सबसे अच्छा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू को। तो ये थोड़ी है कि उसका दिमाग सीपीयू में है, समझ आए? उसको एक उपाधि दे दी क्योंकि सीपीयू से ही उसका पूरा काम चलता है। तो जो विटामिन है, तो विटामिन का काम क्या है? शरीर की रक्षा करना, प्रतिरक्षा का विकास करना। तो इसको क्या बोलते हैं? रक्षात्मक खाद्य मंत्री। ठीक है। अब देखो जो विटामिन्स है, विटामिन्स की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस। ठीक है, हॉपकिंस। और इसका जो नामकरण है वो किया था फंक ने। एक वैज्ञानिक थे फंक, जिसने इसका विटामिन नाम दिया, लेकिन विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। ठीक है। एक दोनों ही क्वेश्चन कम से कम 5 से 10 बार रिपीट हुए। हो गए। अब देखो विटामिन्स बहुत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के। और कौन सा होता है? बस इतने ही होते ज़्यादातर। ठीक है। एक दो और हैं जो अभी नए खोजे गए, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बाद देखो, अब इन विटामिन को दो भागों में बांट सकते हैं। एक क्या होता है? एक होता है वसा में घुलने वाले, एक होते हैं पानी में घुलने वाले। ठीक है। दो प्रकार के क्या होते हैं विटामिन, कि एक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं डालने पर, और एक वसा में घुलते हैं। ठीक है। अब देखो जो जल में घुलते हैं, वो कौन से हैं? वो केवल बीसी हैं। ठीक है। और बाकी जो ए, डी, ई, के, ये सब काय में घुलते हैं? वसा में। पानी में केवल कौन से घुलते हैं? बीसी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ गया, बीसी। अब इनको याद करना हो तो कर लेना, बीसी। ठीक है, हो गया। अब देखो बात की जाए, पहले सबसे पहला जो विटामिन है, विटामिन कौन सा आएगा सबसे पहले? विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है, ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल इसका क्या है? रासायनिक नाम विटामिन ए का, रेटिनॉल। अब देखो जो रेटिनॉल है, इसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है। कौन सी? रतौंधी। रतौंधी बोलते हैं उसको, दी नहीं, रतौंधी। अब देखो जो रतौंधी होती है, ये क्या होता है कि व्यक्ति को जैसे ही शाम होती है, उस व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दिखता, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या हो गई? रतौंधी। अब रतौंधी हो गई मतलब उसमें कौन से, उसके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है? विटामिन ए। अब अगर व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो गई, रतौंधी हो गई, तो अब उसको डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि क्या खाए? हाँ, फेवरेट चीज़ हो गई है तो मछली है, और गाजर खा लूँ करे यार, कभी कभी मछली खाओगे, ठीक है, गाजर और तेल वगैरह, काय का? मछली का तेल।
ठीक है। और पपीता, पपीता और आम, ठीक है। एक वो आया था और केला, वो एक टैग चला था कि आम पपीता केला खाओ अंधेपन को दूर भगाओ, ठीक है। तो वो इसी पे याद आया था, मछली गाजर, मछली का तेल, पपीता, आम, केला। अभी केला खाओ, सस्ते चल रहे, ठीक है। ये खाएंगे तो क्या नहीं होगा, उनमें विटामिन ए की कमी, ठीक है, या तौंदी नहीं होगा। अब देखो, अपने जो आँख होती ना, आँख में एक होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना होता है। जो रेटिना है, इस पे क्या बनता है, जब भी अपन कोई वस्तु देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन भी कम से कम बहुत बार आ गया कि जो आँख पे जो अपना प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना में, ठीक है। और देखो, एक अपने जो आँख होती है इसमें एक जगह होती है रोडो रोडोप्सिन 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 वर्णक। अब ये जो वर्णक होता है रोडोप्सिन, ये क्या करता है, जब अपन रोते हैं, आंसू निकलते हैं जब अपने, तो आंसू इसी से निकलते हैं। किससे? रोडोप्सिन वर्णक से आंसू निकलते हैं, ठीक है। और साथ में जब अपन रात्रि में देख पाते हैं तो क्या होता है, काय की वजह से देख पाते हैं? रोडोप्सिन वर्णक की वजह से। अपन में एक क्या कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अपन रात्रि में थोड़ा कम देख पाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन देख लेता है रात में? उल्लू। और गलत है ये नहीं देख पाता। हाँ, इसको उतना ही दिखाई देता है जितना अपन को दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, नहीं, केवल उल्लू को दिखाई देता है, चमगादड़ को रात में उतना ही दिखाई देता है जितना कि अपन को दिखाई देता है। लेकिन वो रात में इसलिए निकलता है क्योंकि वो होता है बहुत ज़्यादा काला। अब जब वो काला होगा तो उसमें क्या होगा, प्रकाश का क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा, परावर्तन कर नहीं पाएगा। तो इतना अवशोषित हो जाएगा कि वो इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। तो मरने से अच्छा है कि वो रात में निकले, ठीक है, इस वजह से। तो इसलिए गर्मियों में कौन से कपड़े पहनने चाहिए? सफ़ेद, ठीक है। काले पहनोगे तो पसीना पसीना आएगा, ठीक है। चलो, पता नहीं अपन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, वापस आ जाते हैं। वापस आओ। तो रात में देखने के लिए कौन सी ज़रूरत पड़ती है वर्णक की? रोडोप्सिन की, ठीक है। इसके बाद कुछ और चीज़ें देखो, जो खट्टे फल होते ना उनमें विटामिन ए नहीं पाया जाता, ठीक है। किस में नहीं पाया जाता? खट्टे फलों में। और एक चीज़ और, कोई व्यक्ति है तो अब कोई व्यक्ति क्या करेगा, अगर बाहर से नहीं खा रहा है तो थोड़ा बहुत उसका जो शरीर है वो भी साथ दे देता है। किसका? व्यक्ति का। तो वो कहता है भैया यार तुम अब ये नहीं खा रहे, मछली नहीं खा रहे, कहेंगे हम शुद्ध शाकाहारी हैं, मछली नहीं खाते, मछली का तेल नहीं खाते, और गाजर पपीता आम केला लेने की हमारी हैसियत नहीं है। तो उसका जो शरीर है व्यक्ति का, वो कहता है कोई दिक्कत नहीं, हम खुद ही बना लेंगे। तो जो मानव है तो उसमें क्या होता है, जो विटामिन ए है वो कहाँ बनता है? यकृत में या लीवर में, ठीक है। एक नाटक आता है, कौन सा, भाभी जी घर पर हैं, उसमें वो क्या बोलता है, उसका फेवरेट डायलॉग है गुर्दे छील देंगे, ठीक है। अब भैया यार तुम गुर्दे छील दोगे तो वो विटामिन ए कहाँ से बनाएगा उसका शरीर, ठीक है। तो गुर्दे मत छीलो यार, विटामिन ए बनता है वहाँ में। चलो, और एक और चीज़, जो विटामिन ए है इसी को ये क्या करता है अपने शरीर में, जो अपनी शरीर में मतलब कह सकते हैं कोई बीमारी आती है तो उससे लड़ता है। तो विटामिन ए को संक्रमण विरोधी विरोधी विटामिन भी कहते हैं। रोधी नहीं, रोधी। सॉरी, रोधी,
संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, जो विटामिन अपन ए है वो रोकता है, ठीक है, संक्रमित होने से। अब इसके बाद बात करी जाए किसकी, विटामिन बी की। पहले अपन क्या कर लें, जो ओनली बी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके जो पूरे पढ़ेंगे, या फिर अपन पढ़ते चल रहे हैं बी से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले आता है कौन सा विटामिन, विटामिन बी। इसको कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन बी। ठीक है, अब देखो जो विटामिन बी है, ठीक है, विटामिन बी या विटामिन B1 ये एक ही है। ठीक है, चाहे विटामिन बी कह लो या विटामिन B1 कह लो। इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। ठीक है, पेपर में कौन सा आया था, विटामिन सी आया था, पता नहीं, B7 आया था, बी का कुछ अलग नाम आया था, बायोटीन। ठीक है, ऐसा लगता है कोई दवाई का नाम है, बायोटीन। ठीक है, विटामिन, और विटामिन ए जो है इसको ही क्या बोलते हैं, विटामिन, और विटामिन ए भी किसको बोलते हैं, थायमीन। अब देखो विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, वेरी 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 वेरी, मतलब बी विटामिन क्या है भैया, बहुत ही जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन ऑफ थायमीन। थायमीन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब भाई बेरी बेरी रोग हो गया। अब इस रोग में होता क्या है, तो जो व्यक्ति है उसको भाई भूख नहीं लग रही, सुबह से खड़ा है व्यक्ति लेकिन उसको नहीं लग रही है भूख, तो यार उससे बोलोगे जाओ जांच कराओ, वेरी वेरी की विटामिन B1 की कमी हो सकती है, थायमीन की कमी हो सकती है, तो इससे क्या भूख नहीं लगती। ठीक है, और वो व्यक्ति क्या है, ऐसे आलस में डरा रहता है, आलसीपन में, मज़ेदार जिंदगी। ठीक है, ना तो उसकी शरीर का विकास हो पाता है और ना ही वो वृद्धि कर पाता है। ठीक है, कुछ होते हैं ना वो 2-2 फीट वाले व्यक्ति होते हैं, हाँ हाँ, भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, चेक कराओ वेरी वेरी हो। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए भैया अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या करना चाहिए, अनाजों के छिलके खाओ। ठीक है, क्या खाओ, अनाजों के छिलके, मतलब जगह मतलब जी नहीं है कि जैसे मूंगफली फेंक दी वहाँ का छिलका खाने लगे। छिलके का मतलब जैसे मूंगफली है तो उसके ऊपर लाल 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 जो चढ़ जाता है वो खाओ, गेहूं है तो गेहूं की ऊपर वो परत चढ़ी जाती है वो खाओ, मक्का के ऊपर खाओ, दरिया खाओ, दरिया मतलब कह सकते हैं एक हिसाब से। ठीक है, और क्या खाओ, मटर के दाने खाओ, ये तो खा लोगे, सेम खा लो, सेम की फली, ये सब खा लो। ठीक है, इसके बाद याद रखना, जो चावल होता है, चावल सुना है, अगर चावल के ऊपर पॉलिश है नहीं, तो उस पे अगर पॉलिश हो जाती है तो मतलब समझ लो उसका जो विटामिन B1 है वो ख़त्म हो गया। इसलिए चावल कौन से खाओ, खुरदरे, खुरदरे जिनमें चमक कम हो, ठीक है, वो खाओ, तो इससे क्या होगा, उसमें B1 अधिक मात्रा में पाया जाएगा। B1 का नाम क्या है, दोबारा याद कर दो, थायमीन। ठीक है, चलो इसके बाद अपन आते हैं B2, B2 विटामिन। अब देखो जो B2 है इसका नाम क्या है, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन या फिर राइबोफ्लेविन, फ्लेविन भी बोलते हैं इसको, फ्लेविन या फ्लोविन, दोनों फेमस है। ठीक है, अब ये जो है राइबोफ्लेविन, अब बेचारे कोई व्यक्ति में ये क्या हो गया, कमी हो गई, तो उसे कौन सी बीमारी हो जाएगी, कीलोसिस। कौन सी बीमारी हो जाएगी,
किलोसिस। किलोसिस बीमारी हो गई किसी व्यक्ति को, तो इसमें क्या होगा व्यक्ति के साथ? तुमने सुना होगा ओंठ फट रहे हैं, ठीक है, यहाँ मुंह के किनारे क्या हो गई, धारियाँ हो गई, मतलब झुर्रियाँपन आ गया बहुत गहराई से, ओंठ फटने लगे, तो ये किसके कारण हो जाते हैं? किलोसिस के कारण, ठीक है। और एक और इसमें रोग होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। सीबोरिक डर्मेटाइटिस, इसमें क्या होता है, त्वचा पर मोम इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, चिकनी चिकनी सी त्वचा हो जाती है, तो उसमें कौन सी बीमारी हो जाती है? सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। अब किसी को ये दो बीमारियां हो गई, तो वो गया फिर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? क्या खाओ, क्या खाओ? यत्रक खाओ, लीवर खाओ, स्वयं का ना खाओ, मछली का खा लो, मुर्गे का खा लो और बकरे का खा लो, ठीक है। क्या खाओ? लीवर या यत्रक खाओ जब B2 की कमी हो जाए, ठीक है। या फिर भैया तुम शाकाहारी हो, या फिर मांस भी खा लो, मांस भी नहीं, लीवर नहीं मिल रहा हो, मैंगो मिल रहा हो तो मांस भी खा लो। इसके बाद देखो नहीं हम नहीं खाएंगे, हम शाकाहारी हैं, तो तुम्हारे लिए भी व्यवस्था है, दूध पी लो भैया, ठीक है, दूध पी लो और फल वगैरह खा लो, यही कर लो, सही हो ही जाएगा। इससे तो तुरंत सही हो जाएगा, नहीं तो इससे थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, लेकिन हो दोनों से जाएगा, ठीक है। कंप्लीट, ठीक है। अब अपन बात करेंगे B3। B3 का नाम क्या है? नियासिन। चलो B3 नहीं, B5 का नाम तो वो है पेंटाथेनिक, ठीक है। B3 क्या है? नियासिन, नियासिन। अब देखो B3 नियासिन है, अब इसकी कमी के कारण व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है? कह सकते हैं इसके कारण बाल हो जाते हैं सफ़ेद। ये बहुत ज़रूरी है, मुझे भी देखना है ये तो B3, हाँ, इससे क्या हो जाता है? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और एक और बीमारी हो जाती है पेलेगा, सफ़ेद बाल हो जाते हो, पेलेगा रोग हो जाता है, ठीक है। अब अगर किसी व्यक्ति में इन चीज़ों की कमी हो गई तो उसको क्या खाना चाहिए? हाँ, अगर किसी के बाल सफ़ेद हैं तो उसको खाना चाहिए मांस। अगर किसी व्यक्ति के बहुत ज़्यादा काले बाल हैं लंबे समय तक, समझ लो वो क्या खाता है सुबह शाम? मांस, ठीक है। यत्रक वही लीवर, पता नहीं यहाँ में इतना क्या टेस्ट आता है, हर कुछ में जी मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद शकरकंद, शकरकंद, एक गाना भी था ना, शकरकंद शकरकंद, ऐसा कोई मूवी में गाना था, सुना था पता नहीं। हाँ हाँ, गोविंदा की मूवी है शकरकंद, उसमें गाना है। और चावल की भूसी, ठीक है, तो शकरकंद और चावल की भूसी, तो मतलब वो गाना गाता है, तो मतलब उसमें कौन सी कमी है? B3 हीरोइन में, इसलिए बोलता है वो शकरकंद शकरकंद, ठीक है। लड़की समझ नहीं पाती लेकिन चलो। इसके बाद आ जाते हैं B5 पर। B5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड, ठीक है। अब
अगर इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? B5 की कमी से कौन सी हो जाती है? डायरिया। डायरिया हो जाता है, डायरिया। डिल्मेशन, डिल्मेशन होता है यादाश्त की कमी। ठीक है, कोई बोलता है भैया मैं याद नहीं होता, सुबह पढ़ते शाम को भूल जाते, तो काय की कमी है उसमें? B5 की, पैंथोथेनिक की। ठीक है, तो मैं तो याद होता है सबको? नहीं होता, कमी है। हाँ, तो वो यादाश्त की कमी है, ये एक चीज़ है। ठीक है, और होता है डर्मेटाइटिस, एक होता है डर्मेटाइटिस। ये 3 बीमारियां होती हैं B5 से। ठीक है, कमी से। अब इनके लिए क्या खाओ? सबसे पहली चीज मांस, ये तो कंपलसरी है, कंपलसरी है। अंकुरित गेहूं। अब तुम किसी नॉनवेज वाले से बोलोगे कि इनमें से कौन खाए, तो वो जी कहेगा मैं तो जी खाऊंगा। ठीक है, और इससे किसी मांस से कितनी चीज़ें मिल रही हैं, ये भी पूरी हो रही, ये भी पूरी हो रही, वो भी पूरी हो रही, सब हो रही हैं। हाँ, तो वो कॉमन चीज़ है, एक बढ़िया चीज़ है। इसके बाद यद तक खाओ, इसमें भी रीवर खा लो भैया, बड़ा फेमस चल रहा है। हाँ, और इसके बाद हरी सब्जियाँ। तो मतलब अगर एक व्यक्ति सप्ताह में 2 दिन मांस खाता है तो उसको किसी भी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। ठीक है, हो गया B5 कंप्लीट। पेंटोथेनिक अम्ल खत्म। इसके बाद बात की जाए B6 की। B6, अब देखो जो B6 है, पायरिडॉक्सिन, इसका नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन। अब देखो B6 जो है, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। तो में से किसी ने फिजिक्स पढ़ी है 11th-12th में? उसमें पेंटा करके आता था। पेंटा मतलब क्या होता था? 5। तो विटामिन B5 का नाम देखो, पेंटोथेनिक। ठीक है, याद आएगा? ठीक है, हो गया। और याद रखना पायरिडॉक्सिन, एक चीज याद कर सकते हो, पायरिडॉक्सिन में क्या आ रहा है? डॉक्टर आ रहा है। एक चीज याद रखना, जो कोई मान के चलो, ऐसा मान के चलो कोई डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर, और उसको पता है कि आप व्यक्ति कैसे हो, पैसे वाले, तो वो आपसे क्या बोलेगा? जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो बोलेगा अभी मत आओ, अभी बहुत मरीज हैं, शाम को 6 बजे के बाद घर पे आना। ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? अभी मत आओ, शाम को 6 बजे के बाद घर पे आना। तो डॉक्टर कब बुलाता है व्यक्ति को? 6 बजे के बाद। ठीक है, B6 का नाम याद हो गया, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी, रक्त की कमी किसमें होती है? महिलाओं में। ठीक है, पुरुषों का बहुत पीती हैं लेकिन फिर भी कमी रहती है एनीमिया की। लोहे से ये प्राप्त होता है, आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया। अब जो B6 है, इसमें क्या हो जाता है? एनीमिया बीमारी हो जाती है। एनीमिया के बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अंडा, मांस और अनाज खाना चाहिए। ठीक है, अंडा खाओ, मांस खाओ और साबुत अनाज खा लो। साबुत अनाज मतलब कि जैसे कि मक्का हुआ, स्वीट कॉर्न बोलते ना उसको, उबाल के बढ़िया, गेहूं को उबाल के खाओ, सोयाबीन बॉल्स खा लो, ये सब बहुत बढ़िया है, फ़ायदेमंद चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्या? B7, कहाँ पे? B7 पे। अब देखो B7 पे जब अपन आते हैं, इसका नाम क्या है? बायो
बायोटीन। अब देखो बायोटीन नाम क्या है, काय का नाम, एक कोई दवाई का नाम आ रहा है। तो दवाई कब लेने गए, जब तुम डॉक्टर के पास होके आ गए, वही देगा ना। 6 के बाद ही आओगे ना, 7 बजे मेडिकल पर जाओगे, वो बोलेगा बायोटीन ले लो। तो अब 20-7 का नाम क्या है, बायोटीन। कभी भूलोगे, ठीक है। और बाई चांस कभी आ जाए तो इसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, इसका नाम है को एंजाइम आर। ये आज तक वैसे पूछा नहीं गया अभी तक कोई से भी, बहुत से एग्जाम है, लेकिन ये कभी नहीं आता। जहाँ तक बायोटीन ही पूछा जाता है, लेकिन याद कर लेना को एंजाइम आर भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, हाँ, गंजापन। जिस व्यक्ति के बाल उड़ जाएं तो उससे क्या है, उसमें क्या ही B7 की कमी। और बाल सफ़ेद हो रहे थे, कहाँ हो रहे थे, 3 में हो रहे थे, याद करो, सही बोल रहा हूँ, सही है। 3 में हो रहे थे बाल सफ़ेद, झड़ गए तो काय में आ गया वो, B7 में, ठीक है। और एक होता है डर्मेटाइटिस रोग भी होता है इसमें, डर्मेटाइटिस, ठीक है। अब इसके बाद पहुंच जाते हैं B9 पर, B9 B9 का नाम क्या है, फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। इसको फॉलिक अम्ल भी बोलते हैं या ग्लूटोनिक अम्ल, टॉनिक अम्ल, ठीक है। अब देखो इसको वही नियम से अपन याद करेंगे। पेंटा 5, डॉक्टर 6, बायोटीन 7। बायोटीन क्या थी, दवाई। अब वो दवाई ले आए, खाओगे कैसे, फौरन खा लेना ग्लूकोज से, ठीक है, फौरन खा लेना कैसे, ग्लूकोज से, ठीक है, याद हो गया। अब इसकी कमी से क्या होता है, छाले हो जाते हैं, ठीक है, अल्सर हो जाती हैं, 2-3 बीमारी हो जाती है, छाले हो गए, अल्सर हो गया, लाल लाल मुंह हो गया पूरा। तो इसके लिए क्या है इसके लिए हरी सब्जियां खाओ, सोयाबीन खाओ, गुर्दे खा लो, यत्रक, ठीक है, वही। अब एक और आ जाता है, अब आ जाता है क्या, कहाँ आ जाता है, जगह ही नहीं है, चलो यहाँ पे आ जाता है, B12 आ जाता है। अब जो B12 है इसको बोलते हैं साइनो कोबालमिन, साइनो कोबालमिन, ठीक है। अब देखो इसको भी अपन कैसे याद करेंगे, उसी से 5 पेंटा, 6 डॉक्टर, 7 बायोटीन, और उसके बाद 9 फौरन खा लो ग्लूकोज से, और खाने के बाद तुम्हें क्या आएगी, साइनो, बस 12 बजे सोना है, तो सोना कैसे आ रहा, देखो साइनो, समझ में आ रहा, थोड़ा क्लिक कर जाएगा, सोने से साइनो, तो कंप्लीट हो गए। अब देखो जो B12 है इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है पर्नीशियम एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बीमारी बहुत ही बेकार बीमारी है, कौन सी, कहाँ लिखें, अब जगह ही नहीं है।